तो दोस्तों हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ये कर्ण अर्जुन बैच की सीरीज में। ये सीरीज जो आपकी चल रही है बहुत अमेजिंग चल रही है। आप लोगों को क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे। ये जो हमारी आज की क्लास रहेगी, आज की क्लास कंपनीज एक्ट के लिए लास्ट क्लास रहेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका मतलब हम अभी तक हमने कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन किए सर? अभी तक हमने सर 11 क्वेश्चन कर लिया। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये 12th क्वेश्चन रहेगा। और मैंने आपको बोला हुआ था कि हमारे सर 12th क्वेश्चन तक हो जाएंगे, उसके बाद हमारा ये आएगा क्या, सेक्शंस का, ये सेक्शंस का वीडियो। बट सेक्शंस का वीडियो ना हमने आपके लिए बनाया हुआ था, वो गलती से उसमें एरर आ गया, पता नहीं कैसे, तो वो सेक्शंस का वीडियो कट गया। तो ये जो सेक्शन का वीडियो है आपको मंडे को मिल जाएगा, शार्प इसी टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस का वीडियो है आज नहीं आएगा, पार्ट 2। ये जो आपका पार्ट 2 है सेक्शन का, पार्ट 2 आ जाएगा मंडे को, ठीक है। चलेगा क्या, बताओ चलेगा क्या? यस, नहीं चलेगा तो चला के लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बताओ आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ये सब बताना। और आप ना रिस्पॉन्ड किया करो यार, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करके चले जाते हो। कमेंट भी क्या करो, एक आध कमेंट, हमको भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, है ना। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से, लास्ट वीडियो है बट पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हमारे ये कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, जैसे हमारा कंपनीज एक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद हम फिर से मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर से चालू करने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और उसके बाद सोगा, और उसके बाद बाकी जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, है ना। तो उसके बाद पार्टनरशिप रहेगा, फिर बाकी जो भी हमारे चैप्टर्स है वो सारे सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स वहाँ पे चलेंगे। क्लियर क्या, बताओ सर। अभी तक हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी है, एक बार बता दो। हमने जो स्टार्टिंग किया था, हमारे कॉन्सेप्ट हो गए थे वहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला हो गया था, इंडोर मैनेजमेंट वाला हो गया था, है ना। इंडोर मैनेजमेंट वाला हो गया था, अल्ट्रा वायरस वाला हो गया था, इंट्रा वायरस वाला हो गया था। ये सारे ऑलमोस्ट कंसेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ लिए सर। एजीएम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सर। सर हमने डायरेक्टर को निकालने के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए। हमने ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन में ना कंपनीज लॉ के ऑलमोस्ट सारे तो ये भी पढ़ा था हमने कि मतलब अगर कंपनी के रिलेटिव्स को कोई लोन दे रहे हैं तो उसके लिए आपको किसकी परमिशन लगेगी, बोर्ड्स का अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, स्पेशल रिजर्वेशन के साथ लगेगा। ये सारी चीज़ें ना हम लोग पास्ट वीडियो में हमारे कर चुके हैं। अभी हमारे कुछ जो टॉपिक्स बाकी थे, जैसे कि हमारा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये टॉपिक बाकी था, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके लिए लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 सीए फाउंडेशन वालों के लिए सफिशिएंट हमने टॉपिक कर लिए। इसके बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। इतने टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछेंगे। उसी के साथ साथ हमने क्या किया, उसी के साथ साथ हमने तुम्हारी सेक्शन की सीट भी मैंने करवाई। सेक्शन के सीट जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती होगी। तो जो सेक्शन की सीट है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट मैसेज करो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अगर आपको शीट चाहिए तो आप डायरेक्ट मैसेज करो, आपको शीट डायरेक्ट आपको वहीं पे मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन को करते हैं चालू बिना किसी बकवास के। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, वीडियो को स्टॉप करना है, पॉज करना है, फिर आंसर देने का ट्राई करना है। उसके बाद आपको वीडियो को प्ले करके आंसर देखना है कि आपने जो आंसर दिया और मेरा आंसर कहीं ना कहीं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए चालू करते हैं। केस स्टडी पहले क्या बोल रहा है, तो केस स्टडी में इन्वॉल्व कौन है सर? एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कहीं ना कहीं शायद एक तो कंपनी के मेंबर हो सकते हैं या थर्ड पार्टी हो सकती है, देखते हैं कौन है। एक्स वाई जेड लिमिटेड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फेल टू डिक्लेयर अ डिविडेंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं वो डिविडेंड को डिक्लेयर करना भूल गए या रह गया उनका। मिस्टर एक्स अ शेयर होल्डर इज एग्रीव्ड बाय द डिसीजन, मतलब डिसीजन से खुश नहीं है। जो एक्स नाम का शेयर होल्डर है, तो थर्ड पार्टी नहीं बोल सकते शेयर होल्डर, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। ये सब ओनर होते हैं ना कंपनी के, तो शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि जो तुमने डिसीजन लिया डिविडेंड डिक्लेयर ना करने का, इससे मैं एग्रीव्ड हूँ या मैं नाखुश हूँ बोलता है। एज द कंपनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ द कंसिस्टेंटली पेइंग डिविडेंड्स इन द पास्ट ईयर, मतलब कंपनी जो है पास्ट में कंटिन्यूस डिविडेंड पे करती थी। पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने डिक्लेयर डिविडेंड को नहीं पे किया अपने शेयर होल्डर्स को। मिस्टर एक्स हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट एलिजिंग दैट द कंपनीज डायरेक्टर हैव मिसमैनेजिंग द कंपनीज अफेयर लीडिंग टू द
लायबिलिटी टू पे डिविडेंड। अभी पूरा क्वेश्चन क्या है मैं एक बार आपको समझाता हूँ। पूरा क्वेश्चन क्या बोला है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसमें जो एक्स नाम का शेयर होल्डर है, एक्स नामक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी के ऊपर केस करना चाहा कि कंपनी ने इस साल डिविडेंड पे नहीं किया है, और कंपनी ने बोला कि हम इस साल डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है इस साल। शेयर होल्डर ने डिसीजन से नाखुश होके कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ तो भी मिसमैनेजमेंट किया है, उसके लिए हम लोग केस कर रहे हैं। बट मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रूव होना चाहिए कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस तरीके से भी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट नहीं बिके या कुछ नहीं हुआ, इस वजह से भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। मिसमैनेजमेंट अगर प्रूव होता है तो ये केस फाइल होगा, मिसमैनेजमेंट अगर प्रूव नहीं होता है तो केस फाइल नहीं होगा। बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या कंपनी को हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करना ही होगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? सपोज कंपनी ने दिस ईयर यानी कि करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया या नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस, तो क्या जो आउटसाइडर है या जो हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर है, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है क्या? केस फाइल कर सकता है क्या, बताओ। तो जो हमारा शेयर होल्डर है वो कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है क्या? तो इसका सीधा सरल आंसर इतना ही है कि वो केस फाइल नहीं कर सकता। अगर ये जो डिविडेंड डिक्लेयर की प्रॉब्लम है ये हुई है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। बट अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि जो डायरेक्टर्स है उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से ये चीज़ हुई है, तो केस फाइल की जा सकती है, अदरवाइज तुम वहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते। समझे क्या? बताओ, समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है? मिस्टर एक्स हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट एलिजिंग। ये हो गया था क्वेश्चन पढ़ के, आपको क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं समझ गया था अच्छे से, ठीक है, आपको क्वेश्चन का भी कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पूरे क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, एक बार पूरे क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड का वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट एक बार पूरे पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। पढ़े क्या क्वेश्चन? बताओ बताओ। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे आ गई जुल्मी। पढ़े क्या? चलो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है डिक्लेयर डिविडेंड का? डिक्लेयर डिविडेंड का कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन 123 में डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड बोलते हैं कि कंपनी को हर साल डिक्लेयर डिविडेंड को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो बांटना ही पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास कोई साल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और कंपनी डिक्लेयर ना डिविडेंड करे? तो यस, डिविडेंड को डिक्लेयर ना करे तो यस हो सकता है कि कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस साल में कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर रही है, वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एज पर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। डिक्लेयर कहाँ से करेगी? जो प्रॉफिट होगा उसी से करेगी, और फ्री रिजर्व, जो रिजर्व बचा के रखा हुआ है यानी कि रिटेन अर्निंग जो भी तुम्हारी है उससे करेगी। इफ द कंपनी इनसफिशिएंट प्रॉफिट देन इट इज ऑब्लिगेटेड टू डिक्लेयर डिविडेंड, देन इट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिक्लेयर डिविडेंड। नॉट है यहाँ पे, ठीक है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट इनसफिशिएंट फंड है, मतलब प्रॉपर जितना प्रॉपर फंड नहीं है, तो क्या उस साल में कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं भी किया तो चलेगा क्या? यस, नहीं भी किया तो चलेगा। अब हम देखते हैं हमारे आंसर्स क्या हो सकते हैं। डिस्कस द प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजन है अंडर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डिक्लेयर को डिविडेंड को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, नहीं किया इनसफिशिएंट फंड है तो नहीं किया तो भी चलेगा, ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइज द लीगल ग्राउंड्स ऑन विच मिस्टर एक्स कैन चैलेंजेस द। पहली बात तो देखो, डिक्लेयर नहीं डिविडेंड किया उसके ऊपर लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं? डिक्लेयर नहीं डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया, अगर वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मिसमैनेजमेंट अगर प्रूव हो जाता है कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट था अगर प्रूव हो जाता है तो उस केस में तुमको डिक्लेयर डिविडेंड करना, मतलब डिविडेंड को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो केस कर सकते हो, सिंपली इम्प्रिजनमेंट लग सकती है, फाइन लग सकता है डायरेक्टर्स के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
provide advice on the legal responsibilities of the company's director in relation to the declaring dividends and managing the company's finance। ठीक है, अब यहाँ पे लीगल एडवाइस क्या देंगे हम लोग, मस्ट एक्ट एज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ने कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में रहना चाहिए, मतलब डायरेक्टर ने कंपनी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, मिसमैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि डायरेक्टर्स खुद के लिए पैसा या पैसों में झोलझाल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर हमने 166 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द डायरेक्टर इन रिलेशन टू डिक्लेयर डिविडेंड, डायरेक्टर को डिविडेंड को डिक्लेयर हर साल करना पड़ेगा, बट डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम नहीं कर पाए। अगर उसमें मिसमैनेजमेंट निकला तो डायरेक्टर के ऊपर फाइन लग सकता है या केस भी हो सकता है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और आपको ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे समझ में आया होगा। आज से हमारा कंपनीज एक्ट यहाँ पे खत्म होता है। आज के बाद हमारा कौन सा एक्ट चलेगा सर, आज के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। कब से मिलेंगे सर, मंडे से मिलेंगे। सैटरडे को हमारा ये खत्म हो रहा है, आज का सैटरडे, और आज को हमारे ये पूरे आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो जाता है कंपनीज एक्ट के। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो सके, तुमको भी फायदा हो सके, है ना। चलिए आज के क्लास को करते हैं यही समाप्त। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये शीट्स चाहिए रहती है तो इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो, आपको कंपनीज एक्ट की पूरी शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मंडे को मिलते हैं। तब तक बने रहिए विद्यार्थी एकेडमी के साथ। एंड टाटा बाय बाय। एंड अगर आप रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट, अगर मॉर्निंग को देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।